चलें बच्चों, शुरू करते हैं। ये अगला चैप्टर जो जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स। मैंने कहा था हमारे देखो सिंध के सिलेबस के लिहाज से एक ही चैप्टर में 6 ग्रुप्स बंद हैं। उनमें उन तमाम 6 ग्रुप्स में ये कॉमन बात है कि उन सब में ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से हम देखेंगे ना तो फिर अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स ये तीनों एक दूसरे से बड़े रिजेंबल करते हैं। इसलिए इन तीन को अलग स्टडी, मतलब मोस्टली होता ऐसा ही है कि इन तीन को अलग स्टडी किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि स्ट्रक्चर में बहुत सिमिलरिटी है। और बाकी तीन को अलग स्टडी किया जाता है क्योंकि वो कार्बोनिल से रिलेटेड हैं, जबकि ये तीनों कार्बोनिल से यानी C डबल बॉन्ड O से रिलेटेड नहीं हैं, ये OH से रिलेटेड हैं। अब ज़रा देखो, ये बच्चों कंसिडर किया जाता है कि ये तीनों ग्रुप्स अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स ये लगता ऐसा है कि जैसे ये वाटर के डेरिवेटिव्स हैं। यानी देखो ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही है, लेकिन इनको कंसिडर किया जाता है, समझा ये जाता है कि जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल में थोड़ी बहुत चेंजिंग होने की वजह से कभी अल्कोहल्स बन गए, कभी फिनोल्स बन गए, कभी ईथर्स बन गए। ये क्यों माने जाते हैं, मैंने लिखा भी है कि ये डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि वाटर से स्ट्रक्चर के मामले में बड़े क्लोज हैं। किस तरह क्लोज हैं आप नोट करो। देखो, हम यहाँ पे समझाने के लिए पहले वाटर पे सारा फोकस करो। ये बेटा वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल में मैंने लिखा है इन तमाम में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम। शुरू करो वाटर से, आप ज़रा वाटर पे गौर करो, उसके मॉलिक्यूल को देखो तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और उसके दोनों तरफ हाइड्रोजन, ये है वाटर। अब अल्कोहल कैसे बना, कैसे क्यों ये कंसिडर किया जाता है कि जी अल्कोहल जो है वाटर का एक डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि कोई भी अल्कोहल है तो आप देखो वाटर से ज़रा अल्कोहल पे आओ तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, उस सेंट्रल ऑक्सीजन एटम के एक तरफ हाइड्रोजन जिस तरह वाटर में है, सिर्फ लग ऐसा रहा है कि एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसके बदले कोई रेडिकल अल्काइल रेडिकल आके अटैच हो गया। यानी यही था, इसमें सिर्फ एक H चला गया और ये आके अटैच हो गया, तो ये शक्ल बन गई जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल। और कंबाइन करके लिखें तो लिखते हैं हम R-OH। बहरहाल यूँ भी लिखते हैं और यूँ भी तो लिखा जाता है इसको, R- फिर O लिख देते हैं, फिर डैश, फिर H। तो मतलब कि जिस तरह वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसी तरह आप देखो अल्कोहल्स में भी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। फिर अब आते हैं ज़रा, ये तो अल्कोहल की बात हुई, अब ज़रा फिनोल को देखो। आप फिनोल को देखो तो बेटा फिनोल असल में क्या है, वो बेंजीन, वो समझ लो बेंजीन के ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बेंजीन बना हुआ है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, रिंग में 6 कार्बन, परफेक्ट हेक्सागोन, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच। अगर बच्चों बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो फिर ये बचेगा। अब मैंने समझाने के लिए बाकी 5 हाइड्रोजन शो कर दिए हैं, ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। ये जो टुकड़ा है, दिस रिमेनिंग पार्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन, जो बचता है उसे हम कहते हैं फिनाइल। पुरानी बात है, जस्ट मेमोरी को रिकॉल कर रहे हैं। फिनाइल बचता है। अब इस फिनाइल ग्रुप में बेटा ये जो H चला गया, इसके बदले OH अटैच हो जाए तो अब ये बन गया फिनोल। पहले फिनाइल था और अब ये क्या बन गया, फिनोल। ज़रा अगले पेज पे आओ और देखो कुछ और चीज़ें। वो ये चीज़ें बेटा कि इसको अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएं तो ये बनाओगे आप कि सेंट्रल एटम ऑक्सीजन था, वही जिस तरह वाटर का इमेजिन कर लो, वाटर के मॉलिक्यूल को, इधर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन। इसमें क्या है कि एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होके वहाँ पे फिनाइल ग्रुप अटैच हो गया, तो ये ऐसे ही है फिनाइल ग्रुप और उसके साथ OH अटैच। यूँ देख लो या इसको आप यूँ देख लो कि सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, उस सेंट्रल
ऑक्सीजन एटम के एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ फिनाइल, तो अब ये कहलाएगा फिनोल। इसको यूँ, इसी को यूँ बना लो आप, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, उसके एक तरफ H था ही जिस तरह वाटर में था, एक तरफ H हटके ये पूरा फिनाइल ग्रुप अटैच हो गया, ये अकेला फिनाइल ग्रुप अटैच हो गया। इसको इस तरफ से देखो या इस कंपाउंड को इस तरफ से देखो, इधर से देखो तो सेंट्रल एटम हाइड्रोजन और एक तरफ इसके जुड़ गया फिनाइल, या यूँ देखो कि भाई ये फिनाइल था, इस फिनाइल के साथ OH अटैच हो गया, तो ये क्या बन गया, फिनोल। तो इसको अगर वाटर वाले सेंस में देखो तो स्ट्रक्चर यूँ बनाते हैं हम कि सेंट्रल एटम बहरहाल ऑक्सीजन है जिसके एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ फिनाइल ग्रुप, तो ये भी लगभग वाटर जैसा ही मॉडल पेश कर रहा है कि जी एक हाइड्रोजन रिमूव होके फिनाइल ग्रुप अटैच हो गया, तो ये भी वाटर के स्ट्रक्चर से रिजेम्बलेंस है। इसके बाद देखो बच्चों, अब ये तो फिनोल की बात थी, इससे पहले हमने वाटर से शुरुआत की थी बेटा, वाटर से कंपेयर किया अल्कोहल को, फिर हम बेंजीन की बात लाए, बेंजीन में से हाइड्रोजन जाए OH आ जाए तो फिनोल, तो वही सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ फिनाइल, यही वाटर वाला स्ट्रक्चर। तीसरी चीज़, फिर उस फिनोल को इस तरह भी लिखा जा सकता है। उसके बाद बच्चों, पेज आपको दिख रहा है जी, हाँ ठीक है। उसके बाद बेटा ईथर पे बात करते हैं। ईथर भी रिजेंबल करते हैं वाटर के स्ट्रक्चर से। बात अब क्या कि वही यूँ समझो कि यहाँ पे H थे, दोनों H और ये O, तो वाटर था, दोनों ही H रिमूव हो गए। अल्कोहल और फिनोल्स में क्या था, एक H रहता है एक H रिमूव हो जाता है, उसके बदले या तो फिनाइल आके अटैच हो जाता है, या फिर दूसरी तरफ हमने अभी देखा था कि अगर अल्कोहल की बात है तो अल्काइल रेडिकल आके अटैच हो गया, एक H बाकी रहा। और जब हमने फिनोल में देखा तो एक H बाकी रहा, एक H बाकी रहा और एक H के बदले फिनाइल ग्रुप, तो फिनोल। ईथर में दोनों H रिमूव हो जाते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप हम स्टडी कर चुके हैं ईथर्स के, सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, उसके दोनों तरफ कार्बन चेन ROR- यूँ लिखा जाता है, और जानते हो आप R दोनों के दोनों अल्काइल रेडिकल्स हैं, मे बी सिमिलर मे बी डिफरेंट, इसलिए हम एक R लिख देते हैं, एक को R- से शो कर देते हैं। तो नोट करो, देखो बच्चों, वाटर के स्ट्रक्चर से तीनों ग्रुप अल्कोहल फिनोल ईथर्स, ये स्ट्रक्चर वाइज वाटर के मॉलिक्यूल से बहुत रिजेंबल करते हैं, इसलिए ये तसव्वुर किया जाता है कि जैसे ये तीनों ग्रुप वाटर के डेरिवेटिव्स हैं। समझे बेटा? और नाम लो तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स आगे लिखा हुआ, ठीक है आगे लिखते हैं। ये थी बच्चों। उसके बाद देखें कुछ और रिजेंबलेंस, देखें ना कि स्ट्रक्चर में रिजेंबल क्यों हो रहे हैं सब का। अब ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे कि रिजेंबलेंस किस वजह से हो रही है इन तीनों ग्रुप्स की वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, इनकी रिजेंबलेंस के रीजंस। एक तो है कि ऑल ऑक्सीजन एटम्स इन दीज ग्रुप्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जिस तरह, और हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला याद हो कि हम सेंट्रल एटम की चेक करते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन, और इन वाटर समेत, वाटर का मॉलिक्यूल हो या अल्कोहल्स हों या फिनोल्स हों या ईथर्स हों, इन चारों में ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम है। तो इनकी रिजेंबलेंस चेक करने के लिए हमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी पड़ेगी। क्या फार्मूला है? बहुत नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर। आप अगर वाटर के मॉलिक्यूल को देखो या अल्कोहल्स को देखो या फिनोल को देखो या ईथर को देखो, इनमें क्या बेटा ऑक्सीजन के साथ दो स्पीशीज़ अटैच हो रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स अटैच, ऑक्सीजन के साथ दो एटम अटैच हो रहे हैं, ईथर्स में भी, फिनोल्स में भी, अल्कोहल्स में भी। और उसके बाद तो ये तो दो हो गया, लोन पेयर भी दो, तो चार आंसर आने का मतलब क्या होता है? एक S 3 P। तो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं
और याद हो आप लोगों को तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो भी होगा वो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री रखता है। लिखा है स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस किस बुनियाद पे? ऑल हैव टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। लिखा है मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। शेप की बात नहीं कर रहा हूँ, शेप वाटर की जैसे बेंट, इन सब की शेप तो बेंट कहलाएगी, लेकिन जियोमेट्री सबकी क्या होगी? टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। अब आओ कुछ और, स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस तो है लेकिन थोड़ा सा एंगल में डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस देख लो एंगल का और रीज़न। लेकिन याद रखो बच्चों, ओवरऑल वाटर्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, ओवरऑल स्ट्रक्चर सबका सेम है, सब टेट्राहेड्रल है, सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। हाँ, एंगल में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या कि सबसे पहले आप वाटर को देख लो, फिर वाटर में बेटा ये जो बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। उसके बाद अगर आप मीथेनॉल, जिसको हम मिथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, मीथेनॉल आयुर्वेदिक नेम है इसका, इसमें देखो वाटर में 104.5 था, मीथेनॉल में ये बॉन्ड एंगल बढ़ के 108.5 4 डिग्री एंगल बढ़ गया। वजह क्या कि एक वहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन थे, लेकिन इधर एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ मिथाइल, एक बल्की ग्रुप, तो बल्की ग्रुप की वजह से रिपल्जन ज़्यादा होगी। ज़्यादा रिपल्जन होने की वजह से क्या हुआ कि एंगल थोड़ा सा बढ़ गया। मैंने लिखे हैं पॉइंट्स, स्लाइटली ग्रेटर देन वाटर बिकॉज ऑफ CH3 विच इज़ अ बल्की रेडिकल, ग्रेटर रिपल्जन ड्यू टू मिथाइल ग्रुप, इस वजह से एंगल कुछ बढ़ गया। देखो HH इतनी ज़्यादा रिपल्जन नहीं दे पाएंगे जितनी ज़्यादा रिपल्जन CH3H को देगा, क्योंकि वो तो दोनों एक ही जैसे और एक एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक तरफ कम एक तरफ बल्की, ये बल्की वाला इसकी वजह से ज़्यादा रिपल्जन लग रही है और एंगल बढ़ के 108.5 डिग्री हो गया है। फिनोल को देखो, ये हमने वाटर का एंगल देखा, उसको कंपेयर किया मीथेनॉल यानी एक अल्कोहल से। अब आप ज़रा फिनोल पे आओ। फिनोल में बेटा क्या होता है? सेंट्रल एटम ऑक्सीजन एज यूजुअल, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ फिनाइल, जो हम अभी पीछे पढ़ के आए। फिनाइल वो मिथाइल से भी बड़ा बल्की ग्रुप है। मिथाइल बल्की तो है लेकिन उससे ज़्यादा फिनाइल इज़ मोर बल्की रेडिकल या बल्की स्पीशी देन मिथाइल। मैंने लिखा इवन स्लाइटली ग्रेटर देन मिथाइल बिकॉज फिनाइल C2H5 इज स्लाइटली मोर बल्की देन मिथाइल। तो ये जो मैंने स्लाइटली ग्रेटर एंगल आप देख रहे हो, वहाँ 108.5 था और फिनोल उसमें 109 हो गया, 0.5 और बढ़ गया। ये 0.5 थोड़ा सा और बढ़ गया, वजह ये कि एक मिथाइल के मुकाबले में कुछ ज़्यादा बल्की मॉलिक्यूल आ गया, इसने इसको रिपल्जन उससे ज़्यादा दी, इसलिए एंगल थोड़ा सा बढ़ गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और भी कोई क्वेश्चन हो तो बेटा ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं। अब ये फिनोल की बात थी, ज़रा ईथर का एंगल देखते हैं। ईथर में बेटा एंगल 112 डिग्री, 108 का 0.5 था, 109 हुआ फिनोल में, और ईथर में ये बढ़ के 112 हो गया है। रीज़न समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल है। एल्कोहल में मीथेनॉल में क्या था? एक तरफ H था एक तरफ मिथाइल, तो रिपल्जन एक की वजह से ज़्यादा लगी। अब दोनों तरफ मिथाइल तो रिपल्जन बढ़ गई, जितनी ये रिपल्जन देगा उतनी ही ये देगा, तो रिपल्जन ज़्यादा हो जाने की वजह से बेंट स्ट्रक्चर देखो, मतलब ओवरऑल जियोमेट्री टेट्राहेड्रल है sp3, लेकिन एंगल थोड़ा सा बढ़ के 112 डिग्री हो गया है। मैं लिखा है ग्रेटर रिपल्जन कॉजिंग ग्रेटर बॉन्ड एंगल बिकॉज ऑन बोथ साइड्स बल्कि मिथाइल रेडिकल्स आर प्रेजेंट। समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा, और इससे बड़ा तमाशा देखना है, मैंने ये और उठाओ, डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर।
हाँ, ये भाई ईथर ही है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और दोनों तरफ कार्बन। वो फिर अलग बात है कि वो कार्बन एक टर्शरी कार्बन हुआ है, क्योंकि उस कार्बन से 1 2 3 कार्बन अटैच है, मतलब 3 डिग्री कार्बन, ये भी 3 डिग्री कार्बन, तो इसको हम बोलते हैं टर्शरी। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल और ये भी टर्शरी ब्यूटाइल, इस सेंट्रल ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ। वो हमने एक सिंपलेस्ट ईथर उठाया था, डाई मिथाइल ईथर। ये हमने क्या उठाया, डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल, साफ जाहिर है बेटा, मिथाइल के मुकाबले में टर्शरी ब्यूटाइल ये मच मोर बल्कि, वहाँ सिर्फ एक ही CH3 था, और टर्शरी ब्यूटाइल में आप देखो 1 2 3 CH3 अटैच हैं, फिर खुद इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफ़ी मजबूत है, बिल्कुल इसी तरह ऐसा ही तो ये है, तो इधर भी इधर भी इधर भी, ओवरऑल यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मिथाइल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसलिए ये दोनों बल्कि रेडिकल्स, डाई मतलब जिसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ये भी टर्शरी ब्यूटाइल, तो ओवरऑल नेम हो गया डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। इनके बीच में रिपल्जन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें बॉन्ड एंगल 132 डिग्री हो गया है। तो एक इधर, फिर आप इमेजिन कर लो 2 लोन पेयर हैं, तो एक इधर इलेक्ट्रॉनिक रीजन, एक इधर इलेक्ट्रॉनिक रीजन। ओवरऑल जियोमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, हाँ, लेकिन बॉन्ड एंगल का फ़र्क आ गया बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिपल्जन, बिकॉज ऑफ ग्रेटर बल्की मॉलिक्यूल्स, ग्रेटर बल्की स्पीशीज़। मैंने कहा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इज़ इवन मोर बल्की कॉजिंग इंक्रीज्ड बॉन्ड एंगल, जिसकी वजह से बड़ा हुआ मज़ीद बड़ा बॉन्ड एंगल मिलता है। अब देखें बेटा, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट कर लें कि एंगल डिफरेंस आर देयर बट ओवरऑल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज़ कॉमन इन ऑल 3 ग्रुप्स। अगली बात, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स आर ऑल रिजेंबलिंग विद वाटर। ठीक, फर्दर बेटा बात को आगे बढ़ाएं, आप देखो एल्कोहल्स एंड फिनोल्स, ईथर नहीं, एल्कोहल्स और फिनोल्स आर मच मोर क्लोजर टू ईच अदर इन स्ट्रक्चर, वो तो थे ही, एज वेल एज इन प्रॉपर्टीज़। अब एक बात नोट करें, हमने अभी इससे पहले एल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स सबको मिला जुला के 1 बाय 1 पहले एल्कोहल्स को डिस्कस किया, फिर फिनोल्स को, फिर ईथर्स को। उसमें हमने देखा था कि स्ट्रक्चर में सब तीनों सेम थे। स्ट्रक्चर एल्कोहल्स का, फिनोल्स का, ईथर्स का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में तीनों एक जैसे नहीं होंगे। प्रॉपर्टीज़ की बात आएगी तो एल्कोहल्स और फिनोल्स ये तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करेंगे, लेकिन ईथर्स प्रॉपर्टीज़ के मामले में इनसे रिजेंबल नहीं करेंगे। देखो, स्ट्रक्चर के मामले में एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स आर रिजेंबल टू ईच अदर, हम अभी डिस्कस करके आए, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में आप देखोगे तो एल्कोहल्स और फिनोल्स तो बहुत क्लोज होंगे, लेकिन ईथर्स इनकी तरह की प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करेंगे। वजह साफ जाहिर है, आसान, कि एल्कोहल्स हों या फिनोल्स हों, दोनों के पास OH ग्रुप है, ये R-OH ये एल्कोहल, और ये फिनोल क्या, ये बेंजीन रिंग यानी बेंजीन रिंग उसमें से एक निकल गया फिनाइल, उसके साथ OH अटैच हो गया, तो फिनोल, एल्कोहल और फिनोल्स की प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबलेंस। बच्चों याद रखें, देखो स्ट्रक्चर में सेम है, टेट्राहेड्रल, एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, लेकिन प्रॉपर्टीज़ की बात आएगी तो ये दो तो रिजेंबल बहुत हो जाएंगे, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सिमिलर होंगी, लेकिन ईथर इनमें शुमार नहीं होगा। वजह यह कि ये दोनों वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके पास OH यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है। लिखा है मैंने, बोथ कंटेन हाइड्रोक्साइल यानी OH ग्रुप, इसीलिए इनको हम और फर्दर इनको क्लासिफाई करते हैं
एक कन्वीनियंट वे बनाते हैं याद रखने का, तो हम लिखते हैं कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, नहीं जो अल्केन्स होते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, इसका मतलब बेटा कि OH के डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्सी हम कह रहे हैं OH ग्रुप को, और डेरिवेटिव्स कह रहे हैं कि जहाँ OH ग्रुप किसी और को हटा के खुद आ जाए। किसके? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन्स हों उनमें से H रिमूव होके OH अटैच हो जाए तो वो अल्केन का डेरिवेटिव होगा। लेकिन किस किस्म का? अल्केन का डेरिवेटिव हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, क्योंकि उस अल्केन में से H गया, उसके बदले OH आया, तो जो नई चीज़ आके अटैच हुई है वो उसी लिहाज से मेंशन किया जाएगा उसका नाम कि इट इज़ एन हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। उनको हम आम तौर पे इंटर लेवल तक हम ये बात लिखते हैं कि बेटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर अल्कोहल्स। और अगली बात हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, यानी अगर बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन जाए और उसके बदले हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप अटैच हो, उन्हें हम फिनोल्स कहते हैं। ये बड़ी अहम बात है, इस अहम बात पे आगे कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा बेटा, याद रखो, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन के, और बेंजीन क्या है? C6H6, ये है बस बेंजीन। मतलब बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, ठीक। उन बेंजीन रिंग में मौजूद जो 6 कार्बन हैं, उन कार्बन के साथ अगर कोई H चला जाए और OH अटैच हो जाए, वो कहलाएगा फिनोल। यानी फिनोल जो क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अलग पूरी क्लास है, इस क्लास का ताल्लुक़ सिर्फ किससे है? बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ। पॉइंट टू बी नोटेड कि फिनोल्स का ताल्लुक़ सिर्फ किससे है बेटा? वो कार्बन जो बेंजीन रिंग में मौजूद हो। बेंजीन रिंग के बाहर जो कार्बन होंगे वो फिनोल्स नहीं बनाते। देख रहे हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन को आप दिमाग में लाओ, C6H6, यानी बेंजीन में टोटल 6 कार्बन है और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। उन हाइड्रोजन में से कोई चला जाए और उसके बदले OH अटैच हो जाए, यानी बेंजीन के कार्बन के साथ OH जुड़ जाए, तब तो फिनोल है, वरना नहीं। आगे बता रहा हूँ, वरना नहीं तो फिर क्या है वो? इसको सब लिखा है, गौर से समझें, तवज्जो रखें, सब समझ में आएगा। मैंने 2 जुमले बेटा पीछे लिखे थे कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स वो अल्कोहल्स कहलाते हैं, और दूसरा सेंटेंस लिखा था हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, उन्हें हम कहते हैं फिनोल्स। आज देखो मैंने एग्जांपल में लिखा है, ये मीथेन सादा तरीन सिंपलेस्ट अल्केन, उसमें OH आ गया, और OH किस तरह आएगा? ज़ाहिर है एक H चला गया, उसके बदले OH आ गया, 1 2 3, ये 3 H मैंने शो कर दिए, OH ने रिप्लेस कर दिया एक हाइड्रोजन को। ये देखो, ये कहलाएगा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, और मीथेन बेसिकली एक अल्केन ही है। तो किसी भी अल्केन में OH आके हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, ज़ाहिर है देखो ऐड नहीं हो सकता, रिप्लेस कर सकता है ना, क्यों? सिंगल बॉन्ड है तो एक H को हटाएगा, किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, खुद उसकी जगह पे अटैच हो जाएगा, तो ये रिप्लेसमेंट है। तो अब कोई भी अल्केन हो तो वो कहलाएगा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, और चूँकि मीथेन में ये रिप्लेसमेंट हुई है तो ये कहलाएगा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। इसको बोलते हैं मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। सो ऑन, ऐसे ही आगे बात बढ़ाते जाओ, आप देखोगे कि ईथेन में से क्या बन जाएगा? इथेनॉल, C2H6 ईथेन, OH ने आके रिप्लेस किया हाइड्रोजन को, C2H5OH, ये बन गया इथाइल अल्कोहल। समझे बेटा बात? ये थे स्ट्रेट चेन वाले अल्केन। इवन साइक्लिक अल्केन्स पर भी बात फिट होगी कि देखो ये हमने कंपाउंड बनाया बेटा साइक्लोहेक्सेन, ये बेंजीन नहीं है भाई बच्चों, ये साइक्लोहेक्सेन है। हम जानबूझ के इसको इसलिए बनाते हैं ताकि बच्चों को बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन
वो इतनी दफ़ा उनको देख लें कि उनको एक जैसे लगे ही ना, उनके दिमागों में ये बात फिट हो जाए कि हर 6 कार्बन हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, तो वो बेंजीन नहीं होता, बल्कि बेंजीन के लिए ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड का होना शर्त है। यहाँ पे सिंगल डबल ऑल्टरनेट बॉन्ड्स नहीं बल्कि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसीलिए आप देखो बेंजीन में तो एक कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन होता है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन उसमें हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, ये शो कर दिए। इसमें बेटा एक OH आके रिप्लेस हो, किस तरह? ज़ाहिर है हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, उसके लिए खुद आ जाएगा। मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये पाँचों वैसे के वैसे रखे, सिर्फ इस टॉप वाले में से H2 था, एक H रह गया, एक H चला गया, उसके बदले OH आके अटैच हो गया। 1 हाइड्रोजन इज़ रिप्लेस्ड बाय OH, इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सानोल, साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल। ये भी देखो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन ही है। फ़र्क क्या कि ऊपर वाले जो हमने डिस्कस किए वो थे स्ट्रेट चेन अल्केन्स, नीचे जो एग्जांपल हमने डिस्कस किए ये है साइक्लिक अल्केन्स। लेकिन वो जुमला कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स रेदर दे आर स्ट्रेट चेन और दे आर साइक्लिक, दोनों सूरतों में अल्कोहल ही बनेगा। जैसे ये था मीथेनॉल, ये था इथेनॉल, साइक्लिक अल्केन्स पे आए तो बन गया साइक्लोहेक्सेनोल। क्लियर? आगे देखें, इवन मैंने लिखा है जुमला बेटा कि इवन इफ़ हाइड्रोजन ऑफ, ये एक इजाफी पॉइंट बता रहा हूँ, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है ये, असल में BSc का, ये BSc के सिलेबस की बात है, लेकिन आपको बस नॉलेज में हो कि सिर्फ यही नहीं बेटा कि कसम खाली कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स वही अल्कोहल्स हैं, नहीं, बल्कि इवन हत्ता के अगर अल्कीन्स एंड अल्काइन्स आर रिप्लेस्ड बाय OH, इवन इफ हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स का हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाए OH से तो भी अल्कोहल ही हासिल होता है। ये सिर्फ अल्केन के लिए फ़िक्स बात नहीं है, लेकिन असल में इंटर के लेवल तक बात खाली अल्केन्स की हद तक है, तो इसलिए अब मैंने वो जुमला तो लिखा ही है, लेकिन एक इजाफी पॉइंट आपको पता ज़रूर हो कि ये बात नहीं है कि बस अल्केन्स में OH आके रिप्लेस करे तो ही अल्कोहल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अल्कीन्स का H रिमूव होके OH आ जाए, अल्काइन्स का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए OH से तो भी अल्कोहल ही बनता है। अल्कीन से बनेगा, लिख लो आप, OH आकर रिप्लेस करेगा तो अल्कीन, ये बोलेगा अल्कीनाइल अल्कोहल, अल्काइन बनेगा अल्काइनाइल अल्कोहल, अल्कीनाइल अल्कोहल, अल्काइनाइल अल्कोहल। हमारा सिलेबस कहाँ तक होगा? अल्काइल अल्कोहल, ये मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, यानी ये सारे अल्काइल अल्केन के रेडिकल्स की बात होगी हमारे सिलेबस में। अगली बात बेटा हमने क्या डिस्कस की थी? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, मतलब ये बेंजीन, ये OH, इस OH ने क्या किया? देखो इन 6 के 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन हैं, अंडरस्टूड बात है, आप जानते हो। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH ने, तो ये शक्ल बनी, दिस इज़ फिनोल। जैसे कॉमनली इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है कि बेंजीन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ गया तो ये कहलाएगा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अब इत्तेफाक ये कि ये सिंपलेस्ट फिनोल है। इस सिंपलेस्ट फिनोल का नाम तो फिनोल ही है, लेकिन इससे जुड़ी हुई पूरी एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो उस पूरी क्लास का नाम भी फिनोल है। देखा, कंपाउंड इज़ फिनोल एंड ऑल्सो द क्लास, इससे रिलेटेड पूरी एक क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उस पूरी क्लास का नाम होगा फिनोल। समझ गए बेटा? अब देखें अगली बात। अगली बात बेटा, टॉलिन बना हुआ है ये बेंजीन, उसके साथ एक CH3 अटैच हो जाए तो इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन इसको टॉल्यूइन या टॉलिन पढ़ते हैं।
इसमें से बेटा ये जो बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के बाहर CH3 अटैच है। आप देखो, अगर इस बेंजीन रिंग के बाहर जो CH3 है इसमें से एक H चला जाए तो बचेगा CH2, यानी ये शक्ल, ये इसमें से अगर एक H चला गया तो ये बनेगा CH2 और एक वैलेंसी फ्री। इस टुकड़े को हम क्या बोलते हैं बेटा? बेंजाइल। ये पढ़ चुके हैं हम, लेकिन अब रिकॉल करें सारी बातों को। ये टुकड़ा जो टॉलीन था, टॉलीन जो मॉलिक्यूल था, इसमें से बाहर वाले रिंग वाले कार्बन से नहीं, बेंजीन रिंग के बाहर जो मिथाइल अटैच है, आउटसाइड ऑफ द रिंग जो कार्बन है, उस कार्बन में से एक H चला जाए तो बचा CH2। ये टुकड़ा, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बेंजाइल लिखा हुआ है। और ज़ाहिर एक H चला गया तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, इसके साथ अगर OH आके अटैच हो जाए तो अब ये बेंजाइल था, इसके साथ OH अटैच हो गया तो अल्कोहल बन गया। इसको आप नाम दोगे बेंजाइल अल्कोहल। ठीक। अब यहाँ पे आ रही एक ख़तरनाक बात समझने की है भाई। देखो, मैंने लिखा रिमूवल ऑफ H यानी हाइड्रोजन फ्रॉम मिथाइल ग्रुप दैट इज़ आउटसाइड ऑफ द बेंजीन रिंग। ये पॉइंट शर्त है ये कि वो जो आउटसाइड ऑफ द बेंजीन रिंग के बाहर, ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के बाहर जो मिथाइल ग्रुप है उसमें से अगर H रिमूव हो जाए और उसके बदले OH आ जाए तब तो वो अल्कोहल है, वरना अगर यूं हो जाए, अगला केस ये था बेटा टॉलीन। ठीक। इस टॉलीन में से ये शक्ल बन जाए। ये शक्ल कब बनी कि अब देखो, टॉलीन में रिंग के बाहर जो मिथाइल था उसमें से कोई हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुआ, बल्कि बेंजीन रिंग, पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, बेंजीन रिंग